सत्संग जी प्रेम से कहना सबको हैप्पी न्यू ईयर जी। और सब आज सदगुरु माता जी के दर्शन यहाँ इस स्थल पर, समागम स्थल पर कर रहे हैं। और समय को देखते हुए दास बस जल्दी ही कुछ मन के भाव जो आज दिन में भी एक मीटिंग थी जिसमें साझा करने का अवसर मिला। अभी चंद रोज़ पहले जो पंजाब की यात्रा, तो वहाँ सफ़र के दौरान गाड़ी में कुछ गीत सुन रहे थे, तो जौहर जी का वो गीत जो हाल ही में ही वो महफिल रूहानियत में हमने सुना, उसके ओरिजिनल लिरिक्स के साथ, तो उसमें एक पंक्ति आई कि सानू रब मिल गया लोकां नू उड़ीक वे। तो मन में यही भाव सदगुरु के रखे दास ने कि महाराज ये जिस समय में गीत, जिस अवस्था में गीत महापुरुषों ने लिखा, पर आज का जब समय देखते हैं तो समाज में, मानव के जीवन में ये उड़ीक भी नहीं बची है, ये जिज्ञासा भी नहीं बची है, ये राह भी नहीं देख रहा है परमात्मा की इंसान। वो जिज्ञासा, वो चाहत, बल्कि वो जिज्ञासा और वो चाहत, वो उड़ीक अगर कुछ बन गई है तो वो एक संदेह का रूप ले चुकी है। इंसान आतुर है परमात्मा को नकारने के लिए कि कोई एक ऐसी चीज़ बस मुझे पता चले जिसके बाद मैं कह सकूं देखो कहाँ है परमात्मा, क्या है परमात्मा का वजूद। अभी भी हम सुन रहे थे वो बात कि किस तरह से कोई जो संगत जाते थे, सत्संग जाते थे, तो दुनिया आके यही कहने वाली है कि क्या ही आवश्यकता है, क्या ही ज़रूरत है। तो जो एक जिज्ञासा वाले भाव, एक चाहत के जीवन में इस असीम को, इस निरंकार को, इस सत्य को प्राप्त कर लिया जाए, जिस तरह से दुनिया का हाल देख रहे हैं, जिस तरह से समाज का हाल देख रहे हैं, तो वहाँ प्राप्ति से ज़्यादा इस बात को नकारने पर जोर है। और इसमें बहुत ही योगदान, अगर देखें ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा योगदान उन लोगों का रहा है जिन्होंने दावा तो परमात्मा को चाहने का, दावा तो प्रभु प्रेमी होने का किया है, पर कर्म, जीवन बिल्कुल उससे विपरीत रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि सो कॉल्ड गॉड लविंग पीपल, तथा कथित सिर्फ कहने को परमात्मा प्रेमी, प्रभु प्रेमी, परमात्मा वाले संत भक्त, पर सिर्फ कहने को। तो ऐसे समाज में, ऐसे माहौल में, ऐसे समय में ये जो दात हम सबके जीवन में आई है सत्य की, ये सिर्फ कहने सुनने तक ना रह जाए। आज नए वर्ष में यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों में कि एक एक भक्त का जीवन ये तथाकथित सो कॉल्ड गॉड लविंग, गॉड रियलाइज्ड, इस एक सत्ता को जानने वाला सिर्फ कहने का ना रह जाए। ये जीवन की महक ऐसी हो, हर एक संत के, हर एक भक्त के, आप जी के जीवन की महक ऐसी हो कि वो जो मानव, ये समाज, ये इस महक को जब देखे, उसके जीवन में ये महक पहुँचे, तो वो भी जानना चाहे कि इसका स्रोत क्या है। ये ऐसी परमात्मा वाली महक, परमात्मा के प्रेमी वाली महक, सदगुरु के भक्त वाली महक मेरे जीवन से इस प्रकार उठे कि फिर ये जीवन एक ऐसा प्रमाण बन जाए, ऐसी प्रेरणा बन जाए कि परमात्मा को नकारने की जगह परमात्मा की तरफ मोड़ दे इस समाज को, इस दुनिया को। और यही एक तरीका है प्रचार का कि मेरे जीवन में सही मायनों में ये भक्ति बसे, सही मायनों में इसकी महक उठे। वरना तो सत्संग भी आएंगे, सेवा भी करेंगे, खुद को कहने को हम कहेंगे भी कि हम मिशन से जुड़े हैं, पर अगर मेरा जीवन इन शिक्षाओं से विपरीत है,
तो मैं किसी को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का ही सिर्फ और सिर्फ कारण बन सकता हूँ। क्योंकि जो ज़्यादा दावे करते हैं नज़र भी सबसे ज़्यादा उन पर रहती है। जो ज़्यादा आगे दिखते हैं कि वाह महीने में 30 बारी सत्संग जाता है, पर आसपास किसी से बोली भाषा सत्कार वाली नहीं। जो दुनियादारी में इसके चाल चलन है, वो व्यवहार, वो कहीं सिर्फ भी किसी एक ठीक ठाक इंसान वाले नहीं। तो ये इस वर्ष में आत्म मंथन किया जाए कि हम आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, परमात्मा को जानने का दावा कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम करने का दावा कर रहे हैं, तो फिर क्या प्रभु के बंदों से भी वही प्रेम मेरे जीवन में उतरा है कि नहीं? ये सद्गुरु की शिक्षाएं सिर्फ संगत में कहीं अगर बोलने का मौका मिले, कहीं स्टेज पर ड्यूटी लगे, कहीं स्पीच की ड्यूटी लगे, वहाँ कहने सुनने तक, सुनने सुनाने तक सीमित ये यात्रा, ये जीवन ना रह जाए। क्योंकि जीवन वही मुबारक है जिसमें ये भक्ति की महक, ये सत्य का वास, ये परमात्मा का वास अगर हो जाए। वरना तो फिर बहुत सारे ऐसी दावे करते करते बहुत ही सारी दुनिया दावे कर भी रही है, करती भी आई है, पर वो जो दावे हैं, जो खोखले हैं परमात्मा से प्रेम के, वो खोखले वादे, वो खोखले दावे किसी को जोड़ने का नहीं बल्कि इस परमात्मा से ही सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा पर संदेह लाने का, सत्य पर संदेह लाने का कारण बनते हैं। और साथ ही आज एक भाव जो पिछले कुछ महीनों से कई बार साझा करने का मौका मिला, कभी किसी से पर्सनली बात हुई या कुछ हुआ, तो आज सारे ही संगत है, महापुरुष यहाँ बैठे हैं, एक यही भाव आ रहा है कि जीवन में सत्संग की कमी हमारे ना हो। अक्सर देख रहे हैं कि हम जुड़े तो हैं, कहते भी हैं, पर जो सत्संग का पहलू है वो कमज़ोर पड़ जाता है। कहने को हम सेवाएं भी करते हैं, पर कई बार लगता है कि सेवा कर रहे हैं तो ये बहुत ही तो है, पर वो जो घाटा है सत्संग का, वो उसका एहसास नहीं होता। पर वो घाटा किस रूप में मेरी भक्ति को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि सेवा, सिमरन, सत्संग कोई भी पहलू कमज़ोर ना पड़े। और सत्संग में आते हैं, महापुरुषों की वाणी श्रवण करते हैं, सद्गुरु की शिक्षाओं से इकमिक होते हैं, तो जीवन में जो सद्गुरु का स्थान है उसकी कदर भी बनती है। जो ये गुरसिख और गुरु का रिश्ता है वो भी परिपक्व होता है, वो भी मजबूत होता है। सत्संग से अगर पीछे हट जाएं तो कई बार देखा है, हम तो सेवा दल की भी अपनी सारी ड्यूटीज़ करते हैं, जब बोलने की बारी आती है बोलते भी हैं। सेवाओं में हम बिल्कुल अपने आप को कमिटेड योगदान देते हैं, और ख़ासकर जो सेवाओं में ज़्यादा एक्टिव हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कई बार इस पहलू को नज़रअंदाज करना। पता भी नहीं चलता, क्योंकि लगता है सेवा तो मैं इतनी कर ही रहा हूँ। और दास को अपने बचपन की ही एक बात याद आ रही है, जब छोटे थे, भवन पर सत्संग के लिए जाना होता, तो वो उम्र में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता कि आज कहीं खेलने जा सकते थे या कुछ होता था। तो भवन पर पहुंचना तो लगता कि चलो आज कहीं जोड़े जहाँ पे महापुरुषों के उतरते हैं वहीं सेवा लग जाए, तो संगत के अंदर नहीं बैठना पड़ेगा, कम से कम सेवा तो कर रहे थे। या जहाँ प्याऊ बना है बाहर, वहाँ खड़े हो जाएं, क्योंकि वहाँ खड़े होंगे तो 2-4 महापुरुष और भी खड़े होंगे, तो शायद जल्दी से संगत की जगह सोशलाइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बचपन से ही मन के खेल शुरू हो जाते हैं, मन की चालाकियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज इस नव वर्ष पर, इस दिन पर यही चेतनता, हम खुद भी चेतन होएं, और इस बात पर गौर सारे के सारे महात्मा, खासकर जो युवा पीढ़ी है, वो ज़रूर दें कि कहीं जीवन में मेरे सत्संग का पहलू ना घट जाए। मैं सेवाएं, दातार कृपा करे, आज से सब बढ़ चढ़ कर और सेवाएं, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, हर रूप में करें, पर सत्संग का पहलू जीवन में किसी के ना घट सके। वरना वो सेवाएं भी सिर्फ और सिर्फ शारीरिक हरकतें बन के रह जाती हैं, वो सेवाओं का रूप नहीं बन पाती अगर मेरी मन की अवस्था समर्पण वाली नहीं है। और वो अवस्था सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के चरणों से, इस सत्संग से, संतों के संग से मिलती है।
और ये मानव परिवार, ये जो मिला है हमें, संतों का परिवार मिला है, यहाँ भी हम सब ने एक दूसरे की तरफ अपनी जिम्मेवारी निभानी है कि कोई अगर पीछे छूट रहा है, हमने उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लेके जाना है। और इस बात का ये मतलब नहीं है हम कहीं जजमेंट करने का राइट हमें दिया जा रहा है कि ये तो कम आता है, उसकी अटेंडेंस किसी की हमने नहीं लगानी, वो हमारा काम नहीं है। ये सर सांझी जिम्मेवारी एक एक संत की है, इस पूरे परिवार की है कि बस गुरु के चरणों से इस परमात्मा के प्रेम में खुद भी और आगे बढ़ते जाएं और मजबूत होता जाए ये प्रेम जीवन में, भक्ति वाला पहलू मेरा मजबूत होता जाए और मैं साधन बन सकूं अपने इस मानव परिवार का, कि ये साधन का उपयोग इस रूप में हो सके, इस जीवन का उपयोग इस रूप में हो सके कि ये औरों को भी सदगुरु के इस ब्रह्म ज्ञान से, इस परमात्मा के प्रेम से और निकट ला सके। तो दोबारा नव वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही मनोकामना कि हम सबके ही जीवन में सत्संग का पहलू, सेवा का पहलू, सिमरन का पहलू, पर सत्संग से कोई भी पीछे ना रह जाए, वरना बाकी तो काम, बाकी वॉलंटियरी वर्क सारी दुनिया कर रही है। ये जो सत्य है यही हर चीज़ में शामिल हो जाए और सत्संग के इस पहलू को मजबूत करते चलें, ताकि अपने और सदगुरु के बीच में जो भक्ति वाला रिश्ता मिला है ये मजबूत भी होता चला जाए, इसकी कदर भी बनती चली जाए और इसकी समझ भी आती चली जाए। प्रेम से कहना